तो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जो आपके सामने है उसमें 20% ऑफ अ नंबर इज 80। तो आपको वो नंबर बताना है क्या होगा किसी नंबर का 20%। तो हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि 20% क्या होता है 1/5 होता है। अब किसी नंबर का आप 1/5 कर रहे हो मतलब 5 से भाग लगा रहे हो तब वो नंबर 80 है 5 से भाग लगाने पे। तो वापस वही नंबर चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है तो कितना हो गया 400। सॉल्यूशन लिखना है आपको तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/5 इज इक्वल टू 80। किसी नंबर का उस नंबर को x लिख लो उस नंबर का 1/5 80 है तो वो नंबर खुद क्या होगा ये 5 वहाँ चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 इन अ सर्कल इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू अ chord इज 0। किसी भी सर्कल में ये सेंटर है और chord क्या होता है ये जब आप सरकमफेरेंस के कोई भी दो पॉइंट को मिलाते हो वो chord होती है। लेकिन ऐसी chord जिसका डिस्टेंस इस सेंटर से 0 हो तो वो वाली chord एक ही होगी और उस chord को बोलेंगे व्यास डायामीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ऐसी chord जो सेंटर से गुजरती है उसको डायमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 550 प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड फाइंड द कॉस्ट प्राइस। 10% प्रॉफिट है किसी आर्टिकल को बेचने पे तो सेलिंग प्राइस 550 दिया हुआ है और प्रॉफिट 10% दिया है। तो जब प्रॉफिट दिया होता है तब हम सेलिंग प्राइस को कैसे लिखते हैं 110। तो 110 की वैल्यू 550 और सीपी को हम क्या अज्यूम करके चलते हैं 100। तो ये हमको 5 गुना दिख रहा है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा 500 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वेंडर बॉट लेमन्स एट 45 फॉर अ रुपी। तो 1 रुपए में 45 लेमन्स खरीदे गए हैं। तो हाउ मैनी मस्ट ही सेल फॉर अ रुपी टू गेन 80%। 1 रुपए में कितने लेमन्स इसे बेचने चाहिए अगर 80% का इसको प्रॉफिट कमाना है। तो अगर अपन एक लेमन की बात करें तो एक लेमन का प्राइस कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 1/45 हो जाएगा एक लेमन का। तो एक लेमन का सीपी आपको पता चल गया और आपको 80% गेन चाहिए। तो एक लेमन को का सीपी क्योंकि आप 100 हमेशा अज्यूम करते हैं तो अगर 100 यूनिट की वैल्यू 1/45 है 100 यूनिट की एक लेमन की बात करें तो 1/45 रुपीज सीपी है। तो एसपी कितना होगा 180। 100 की यूनिट की वैल्यू 1/45 है तो 180 यूनिट की वैल्यू 1/45 इंटू 180। तो ये हो गया कितना बार 4 बार कट जाएगा तो 4/100 मतलब 1/25 रुपीज। इसका मतलब एक लेमन कितने में बेचना पड़ेगा 1/25 रुपए में 1/25 रुपए में। तो हाउ मैनी मस्ट ही सेल फॉर अ रुपी टू गेन 80%। तो क्योंकि 1 रुपए में खरीदे गए थे और आपको भी यही पूछा है कि 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे तो यहाँ पे आप 1 रुपया रखोगे ये 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ बेच दोगे तो 25 लेमन 1 रुपए में बेचने पे आपको 80% का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 85। तो देखो क्योंकि ये इनका गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो 53 59 61 67 71 73 79 और उसके बाद 83। तो कितने हैं 3 3 6 और 2 8 8 प्राइम नंबर आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। ठीक है क्वेश्चन नंबर 32 द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन इज 40 ईयर्स। एवरेज एज 3 लोगों की 40 साल है तो टोटल एज कितनी होगी 40 इंटू 3 120 एंड देयर एजेस आर इन प्रोपोर्शन 268। किस रेशियो में 268 के रेशियो में।
इसको हालांकि हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसी को रखते हैं। व्हाट इज द एज इन ईयर ऑफ द यंगेस्ट पर्सन? यंगेस्ट पर्सन की एज आपको बतानी है, 2 यूनिट की वैल्यू। तो इनको तीनों को ऐड करेंगे तो कितना टोटल निकलेगा? 8 और 8 16, इसका मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 120 है। तो यंगेस्ट पर्सन जो कि 2 यूनिट वाला है उसकी एज कितनी होगी? अब देखो 16 से 2 हो गया तो 1/8 हो गया, तो इसे भी 1/8 कर दो, तो 15 साल will be the right answer, option number 3। अब 2z माइनस 10y का होल स्क्वायर, 10z प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 100z स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे, इन चारों में से जो मैच होगा उस पे वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, एक बार अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता ही होता है, 4z स्क्वायर प्लस 100y स्क्वायर माइनस 40 40 zy प्लस 100 z स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 40 zy माइनस 100 z स्क्वायर। तो ये 40 zy कैंसिल हो जाएगा, और 100 z कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? बस ये तीन चीज़ें बचेगी, 4z स्क्वायर प्लस 100y और 4y 104y स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x की वैल्यू 9 प्लस √9, y की वैल्यू 9 माइनस √9, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो दोनों का स्क्वायर, फिर से वही a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। तो ये फॉर्मूले सबको पता ही होते हैं ऑलरेडी। तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई के स्क्वायर के लिए 9 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 9 माइनस √9 का, और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 18 √9। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना? 90 प्लस 90 मतलब 180 आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। 35, what sum of money will yield rupees 480 as simple interest in 2 years at 5% per annum? तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कौन सी सम ऑफ मनी होगी जिससे 480 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 2 साल में 5% की रेट पे? तो आपको भी पता है सिंपल इंटरेस्ट में हम सिर्फ सिंपली आर इंटू टी कर देते हैं, तो आर इंटू टी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10%। 10% होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट 10% है, उसकी वैल्यू 480 रुपीज़ है। आपको चाहिए प्रिंसिपल, तो जैसे हम सीपी को 100 लेते हैं वैसे ही प्रिंसिपल को भी 100 लेते हैं। तो 10 यूनिट की वैल्यू अगर 480 हो गई तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। Rahul bought an article for rupees 800 and sold it at 25% loss. And sold it 25% लॉस। 25% लॉस का मतलब हम सभी को पता होता है, ये हमने क्लास में पढ़े हैं सब चीज़ें। तो 4 सीपी है, 3 अपना एसपी है। अब 800 रुपये सीपी है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 800 रुपये है। कितने टाइम्स हो रही है? 200 टाइम्स, तो इसलिए एसपी भी 200 टाइम्स हो जाएगा। तो 600 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 37 है, जो कि डीआई से रिलेटेड है, और इसमें आपको एक पाई चार्ट दिया है, एक टेबल टेबल डीआई दी है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर मेल्स ऑफ सिटी बी? सिटी बी की बात कर रहे हैं, तो सिटी बी में देखें कितना है। सिटी बी में ऑरेंज कलर वाला जो 39 है, सॉरी 31 है। तो 31 का जो मेल पॉपुलेशन है, मतलब मैन जो लिखा हुआ है वो है 50%। तो 31 का अगर आप 50% निकालेंगे तो 15.5% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन का मतलब है
और 5 साइड वाला, जिनकी पांचों साइड बराबर होती है, उसको रेगुलर पेंटागन इज सेम एज द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, और इसकी 6 साइड्स होती है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। हेक्सागन 6 साइड वाला, पेंटागन 5 साइड वाला। इफ ईच साइड ऑफ द गिवन हेक्सागन इज 15 सेंटीमीटर, ईच साइड ऑफ गिवन हेक्सागन, हेक्सागन की हर साइड 15 सेंटीमीटर है, मतलब सारी की सारी साइड बराबर है। तो क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर वाला हेक्सागन है, तो टोटल इसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर जो है वो हेक्सागोन का 90 सेंटीमीटर हो गया। अब अपने को पता है कि पेरीमीटर दोनों का बराबर है, तो पेंटागन का भी पेरीमीटर 90 है, तो उसकी ईच साइड क्या होगी। अब क्योंकि पेंटागन में 5 साइड होती है, तो इसलिए उसकी हर साइड 18 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इसको भी अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये बस एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपका मेंसुरेशन का कोई इतना खास कंसेप्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 39, अ नंबर एडेड टू 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। कोई नंबर है, उसमें उसका डबल ऐड करते हैं। x ले लिया उस नंबर को और उस नंबर का डबल 2x, दोनों को ऐड करने पे 222 आता है। तो 3x की वैल्यू 222, तो x की वैल्यू यहाँ से पता चलेगी हमको 3 7 21 और 3 चौक 12, तो x की वैल्यू 74 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका होल स्क्वायर से रिलेटेड ही है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब 2 साइन थीटा कोसेक थीटा को अब ध्यान से देखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये आपको सभी को पता ही होता है। ठीक है, ये आपको सबको पता ही होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा कैंसिल हो गए, इसी तरह कोस थीटा और सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 प्लस 2 4 हो गया। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से 1 मिला और यहाँ से ये 2 और 2 टोटल हो गया 5। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो ऑप्शन है उसमें तो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर नहीं है, तो एक और आइडेंटिटी होती है। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह एक रिलेशन और होता है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और आ गया, 5 प्लस 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना सही आंसर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से ये अपना सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो सिंपल इंटरेस्ट का था, और इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है, लेकिन एक्यूरेट नहीं करना है, करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर। तो 6,000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, 1.5 साल का टाइम है और 4% रेट है, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो हाफ ईयरली करनी है आपको, तो इसलिए टाइम डबल हो जाएगा हाफ ईयरली में। तो टाइम 3 साल लेंगे हम और रेट 2% लेंगे, क्योंकि रेट आधी हो जाती है हाफ ईयरली में, टाइम डबल हो जाता है। तो रेट 2% के हिसाब से अगर आप इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/50 मिलेगा। अब 6,000 प्रिंसिपल है, उस पर पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1/50 के हिसाब से कितना बनेगा, 120। 1/50 करना है आपको 6,000 के साथ, मतलब 50 का आपने भाग दे दिया 6,000 में, तो 1/20 आ गया। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 3 साल के लिए। फिर से आप अगर 1/50 करोगे तो आपको फिर से
इन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल जाएंगे 3, और 1/50 करने पे आएगा आपका 2.4, 2.4, 2.4। जब आपने इसमें 50 का भाग लगाया 120 में, तो 0 से 0 कट गया, और 12 में जब आपने 5 का भाग लगाया तो अपना 2.4 आ जाएगा 3 बार। इसी तरह फिर लास्ट में इस पे भी 1/50 के हिसाब से कैलकुलेशन होगी, तो 2.4 अपॉन 50। तो ये इतना छोटा नंबर होगा कि इसको आपको इग्नोर आप कर सकते हो। तो अब अपने को तो सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है, तो आप अपन इन सब को ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो 360 आ गया इससे, प्लस ये 2.4 3 बार है तो हो गया 7.2, तो 367.2। और देखो इसके आसपास का ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, तो इसको कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत थी नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42, और 42 जो है वो पाइप एंड सिस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें एक पाइप है जो कि टंकी को भरने का काम करता है और 13 घंटे में भर लेता है। दूसरा पाइप खाली करने का काम करता है, वो पूरी टंकी को 26 घंटे में खाली कर लेता है। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों पाइप अगर चालू होते हैं तो कितने घंटे में टैंक को पूरा भरेंगे। तो 13 और 26 का एलसीएम 26 यूनिट, और यहाँ से 26 यूनिट को हम मान सकते हैं कैपेसिटी टैंक की। अब जो भरने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी हम मान सकते हैं कि 1 घंटे में 2 यूनिट भरेगा। कैसे? 26/13 करके 26/13 किया तो 2 यूनिट पर आवर। इसी तरह जो खाली करने वाला है वो 1 यूनिट पर आवर खाली कर रहा है, 26/26। तो क्योंकि दोनों साथ कम कर रहे हैं, एक भरने का एक खाली करने का, तो 1 घंटे में कितना पानी टंकी में जाएगा? 2 - 1 मतलब 1 यूनिट। अब 26 यूनिट पानी आपको भरना है तो कितना टाइम लगेगा? 26 घंटे लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एचसीएफ से रिलेटेड, और फ्रैक्शन का एचसीएफ हमने करना सीखा था। जब एचसीएफ करते हो आप फ्रैक्शंस का, तो ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेना होता है, और नीचे वाले का, जब आप एचसीएफ करते हो तो ऊपर वालों का एचसीएफ लेते हो, नीचे वालों का एलसीएम लेते हो। तो एचसीएफ ऑफ 2, 8, 10 और 16, एलसीएम ऑफ 3, 9, 27 और 81। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है एलसीएम इन नंबर्स का 81 होगा, और 2, 8, 10, 16 का एचसीएफ। अब इसमें बड़े से बड़ा कौन सा नंबर है जो चारों को एक साथ डिवाइड कर सकता है? तो वो नंबर होगा 2। 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जिसका इन चारों में पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसलिए 2/81 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 99? अब किसी नंबर को आपको 99 से डिवाइड करना है, तो वो नंबर पूरा 99 से कब डिवाइड होगा? जब वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो और वो नंबर 11 से भी डिवाइड हो।